श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। श्री राम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम, राम राम, प्यार एवं आशीर्वाद। आज का विषय माँ है। माँ कहने से ही मुंह भर जाता है। माँ। माँ शब्द एक उत्कर्ष वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। संसार में इस एक शब्द की कोई उपमा नहीं की जा सकती। शास्त्रों में भी इसकी बहुत महिमा गाई गई है। जहाँ भी माँ का वर्णन आया है, माँ का, पिता का, आचार्य का, उपाध्याय का, तो सबसे पहले माता को याद किया गया। शास्त्र में एक जगह एक श्लोक है, मनुस्मृति में, उपाध्यान दशा आचार्याणां शतं पिता सहस्रतु पितरन् माता गौरवेणाति रिच्यते। अर्थात उपाध्याय जो अध्ययन करते हैं वेदों का, वो अगर 10 में ला दिया जाए तो एक आचार्य का होता है। एक आचार्य की गणना हो सकती है। और अगर 100 आचार्य मिला दिए जाएं तो एक पिता के तुल्य होता है। और अगर 1000 पिता मिला दिए जाएं तो माता एक बराबर 1000 पिता की। इतनी महिमा मंडित है माँ की। आखिर क्यों? ऐसा क्यों है? माता को ऐसा विशिष्ट गौरव प्रदान कर महिमा मंडित किया गया है। क्यों? आखिर इसमें छुपा है माँ का निस्वार्थ प्रेम, तप तथा त्याग। वो अपने बच्चे के लिए जो भी करती है उसका बखान कभी नहीं करती। वो कभी बच्चे को या किसी को भी उल्हाना नहीं देती कि मैंने उसके लिए ये किया है। उसको हमेशा यही लगता है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। मैं बहुत कुछ कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। माँ को हमेशा बच्चे के लिए यही लगता है कि मैं अपने बच्चे को राजा बना दूँ। मैं अपने बच्चे को इतना ज्ञान दूँ, इतना उसको, कि वो राजा बेटा बन जाए। माँ की महिमा तो बड़ी विशाल है। लेकिन साधन में माँ का आया कि साधन में माँ का क्या स्थान है। संसार में माँ का इतना ऊंचा स्थान है तो साधन में भी माँ का स्थान उतने उससे भी ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। और हमारे महाराज ने तो इसके लिए बहुत लिखा है। जो विश्व की शुद्ध चेतन ब्रह्म सत्ता है, उसने अपनी माया से ईश्वर की रचना करी, मायापति बना दिया। स्वयं को विभाजित कर मायापति बना दिया। और इस गुणवती प्रभु की गुणवती माया जो है, हर एक को माया में डालने वाली, भ्रम में डालने वाली, इससे कोई पार नहीं पा सकता। अर्थात मायापति जो
ईश्वर मायापति बन गए और ये ब्रह्मांड के स्वामी हो गए। इन्हें हम परम सत्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि महाशक्ति का अगर क्रियाशील भगवान बन गए तो ये महाशक्ति का एक तरह से अवतार हो गए। ईश्वर को हम महाशक्ति माँ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्रिया शक्ति है, गतिशील है। भगवान अगर कहते हैं तो भगवती शक्ति हो जाती है। ये सब भिन्न भिन्न नामों से होते हुए भी सभी एक हैं। ईश्वर, गीता का पुरुषोत्तम, भगवान, प्रभु, राम सभी माँ का स्वरूप है। महाशक्ति माँ का ही रूप है। या माँ कहिए या पुरुषोत्तम कहिए, प्रभु कहिए या माँ कहिए, राम कहिए या माँ कहिए, सब भिन्न भिन्न नामों से माँ का ही रूप है। माँ ममता और वात्सल्य का विराट रूप है। जिस तरह से पुरुषोत्तम विराट रूप है, इसी तरह माँ जो है वो ममता और वात्सल्य का विराट रूप है। महाराज जी के शब्दों में यही ईश्वर है, गीता का पुरुषोत्तम है, यही राम है जो रोम रोम में रम रहा है, प्रवाहित हो रहा है। वास्तव में यही विकास का अधिष्ठाता है। विकास इसी से होना है। लेकिन अगर मैं राम को या ईश्वर को, प्रभु को विकास का अधिष्ठाता कहूँ तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि इसमें मालिक पने की बू आती है। सहजता नहीं है, मातृत्व नहीं है, तड़फन विकास के लिए नहीं है, अपने बालकों के लिए नहीं है, संसार के लिए ममत्व नहीं है, इसमें मालिक बना है। इसलिए अगर इसी को हम भेद हटाकर माँ शब्द का यहाँ पर प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा उत्तम होगा। वो कृपामयी माँ जो उत्तम से उत्तम बच्चे के लिए कर सकती है। संसार उसका प्रांगण है और हर जीव उसका बच्चा है। वो जो उसके लिए कर सकती है, मालिक नहीं कर सकता। इसलिए माँ यहाँ पर शब्द जो है, महाराज जी ने प्रभु को राम का नाम को माँ का नाम दे दिया। वो महाशक्ति माँ जो सबके अंदर खेल रही है, जो सबके अंदर विकास की क्रिया को कर रही है, वही मेरा राम है। महाराज जी ने कहा वही मेरा राम है, वही सब में खेल रहा है, वो मुझ में भी खेल रहा है। वास्तव में अगर साधक को या व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि जो भी विकास हमारा हो रहा है वो महाशक्ति माँ के द्वारा हो रहा है, साधक को जब ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि करने कराने वाली माँ है और वो कृपामयी माँ जो है अपने बच्चों के लिए कभी भी अन्यथा नहीं करेगी, उनकी हित के लिए ही करेगी। वो ऐसी दयाहीन माँ नहीं है, लेकिन वो इतनी भी असहनशील नहीं है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए गलत रास्ते चुनना दे करे। अगर साधक को ये विश्वास आ जाता है कि जो प्रेममयी माँ है, महाशक्ति माँ है, वो हमारे विकास को हमारे गणतत्व तक पहुँचाने के लिए नित्य प्रयास कर रही है, सतत प्रयास कर रही है, ऐसे साधक जो हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। महाशक्ति माँ तो कभी हमें छोड़ ही नहीं सकती, ये तो विश्वास होना चाहिए। वो कैसे छोड़ेगी? हाथ हमने उसे नहीं पकड़ाया, उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और यदि माँ ने हाथ पकड़ा हुआ तो कितना भी भीड़ वाला मेला हो, माँ बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती, वो उसको हमेशा अपने साथ ले चलती है।
दुख में, सुख में, परेशानियों में, बड़ाइयों में, सब चीज़ वो आगे उसको ले चलती है, उसकी राह प्रशस्त करती है। हमने संसार की माँओं को देखा है। माँ जीजाबाई शिवाजी की माँ थी। ज़्यादा तो नहीं ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी वो शिवाजी को राजा बना हुआ देखना चाहती थी, जबकि शिवाजी के पिताजी जो थे वो एक मुस्लिम बादशाह के यहाँ, आदिल शाह जो थे उनके यहाँ बड़े ऊंचे पद पर थे, काम कर रहे थे। लेकिन जीजाबाई ने सोचा अगर ये पिता के साथ रहेगा तो इसको भी गुलामी की आदत पड़ जाएगी। कितना बड़ा ऊंचा पद हो, लेकिन गुलाम तो थे राजा के। तो जीजाबाई ने उनको पिता के साथ नहीं जाने दिया और उनको अपने साथ रखकर ऐसी शिक्षा दी कि जो उनका लक्ष्य था, जीजाबाई ने शिवाजी को वहाँ तक पहुँचा दिया। ये माँ का ज्ञान था। ज्ञानदेव की आपने कथा पढ़ी होगी। ज्ञानदेव की माता ने ज्ञानदेव को पलने में झुला झुला कर उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाया था, वेदांत का पाठ पढ़ाया था। ये माँ थी, मदालसा एक माँ थी, जिसने अपने बच्चों को पैदा होते ही, पालने में ही ये सिखाया था, तुम शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। एक आप कहानी सुनाती हूँ पुंडलीक की, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक पुंडलीक बच्चा था, अपने माँ बाप की बड़ी सेवा करता था। इतनी सेवा करता था कि कोई इंतहा नहीं था उसकी सेवा का। एक बार भगवान बहुत खुश होकर उनके घर आए, पर उन्होंने आवाज़ लगाई, पुंडलीक मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। पुंडलीक ने कहा मैं अपने माँ बाप की सेवा में हूँ, आप कौन हैं? ने कहा मैं भगवान हूँ। आप भगवान हैं वो तो ठीक है, आप प्रसन्न होकर आए हैं मेरे पर, लेकिन मैं अभी उठ नहीं सकता क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी मेरे जांग पर सर रख कर सोए हुए हैं। जब तक उनकी निंद्रा पूरी नहीं होगी मैं नहीं उठ सकता, आप फिर आइएगा। और भगवान गए नहीं वापस, बाहर बैठ के उनका वेट करते रहे। जब उनके पिताजी जग गए, जब बाहर आए पुंडलीक, तो उन्होंने देखा भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी। ऐसे माता पिता की सेवा होती है, ऐसे बच्चे भी माता भक्त होते हैं और माता भी बच्चों के लिए जान देती है। संसार में भी ऐसा होता है। तो फिर जो ईश्वर माँ है, जो हमारी ब्रह्मांड की माँ है, वो क्यों ना इतनी ममतामयी होगी। उसकी तो ममता का कोई वो ही नहीं है, इंतहा ही नहीं है कि वो कितनी ममतादार होगी। माँ ही तो भगवान ही तो माँ के रूप में प्रत्येक सांसारिक माँ में समा जाता है। उस छोटे से बच्चे की जो ना बोल सकता है, ना हाथ पैर हिला सकता है, ना इशारे कर सकता है, उसकी सब भाव भंगिमा को जानने और पहचानने के लिए ईश्वर से बड़ा और कौन हो सकता है। वो ईश्वरमयी माँ ही हो सकती है और वही माँ में आके समा जाती है। जब तक बच्चा छोटा रहता है, शिशु रहता है, माँ को उसकी आवाज़ पहचान कर ही पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है, बच्चा भूखा है, बच्चा तकलीफ़ में है, बच्चा भींगा है, बच्चे को क्या चाहिए, केवल उसकी आवाज़ से माँ पहचानती है। कितनी माँ में सहनशीलता है और कितनी माँ में जागरूकता है, ये तो देखिए। ये माँ है। महाराज जी ने लिखा है अपनी साधना में, माँ और राम। गुरुदेव ने माँ को ही अपनी साधना का आधार कहा है कि माँ ही मेरी साधना का आधार है।
क्योंकि वो विकास की अधिष्ठात्री है। उसको ही मैं कह सकता हूँ कि वो विधायक, क्योंकि वो माँ भी है और पिता का भी कार्य करती है। वो कृपामयी है, दयामयी है, ममतामयी है। राम नाम का आधार ही माँ को ही बताया। राम नाम उसी का आदेश है। महाराज जी कह रहे हैं कि राम नाम जो है ना, मैं जिसको माँ मानता हूँ और मैंने ये माना है कि वो जो राम नाम है माँ ने ही मुझे दिया है, और कहा है जो रोम रोम में रम रहा है, जो संसार में रम रहा है, ब्रह्मांड के कण कण में रम रहा है, वही रमता हुआ राम है। और राम नाम उसी का आदेश है, इसलिए मैं उसी राम मंत्र को हमेशा जपता हूँ और दूसरों को भी जपने के लिए कहता हूँ। मेरा मंत्र नहीं है ये, माँ ने मुझे दिया है। अगर माँ ने मंत्र दिया है तो कोई बहुत ही उत्तम चीज़ होगी। इसलिए जो मंत्र लेते भी हैं, मंत्र उनको माँ ही देती है, वही देने की अधिकारिणी है। कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कही, कितना सुंदर कहा है। गुरुदेव के कथन ने माँ के स्थान को शीर्ष पर पहुंचा दिया। इससे ऊंचे और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि माँ को सर्वोपरि रख दिया महाराज जी ने। माँ सम कोई नहीं परम हित ऐसी, अति उदार त्याग तप मूर्ति। उनसे अच्छी कोई हित ऐसी नहीं हो सकता है। वो त्याग और तप की मूर्ति हैं। महाराज जी के लिए माँ और राम दो नहीं, वही सर्वत्र रमी है, तभी राम कहाती है। राम भी माँ ही कहलाती है। मेरा राम माँ जहाँ मुझे, मेरा काम जो है, माँ जहाँ मुझे सेवा का क्षेत्र दिखाती है, मैं उसका यंत्र बनकर वहीं काम करने लगता हूँ। सेवा के लिए क्षेत्र चाहिए, समाज चाहिए, व्यक्ति चाहिए, जीव चाहिए, प्राणी चाहिए। सेवा एकांत में नहीं होती, इसलिए मेरा क्षेत्र जो है पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। माँ जहाँ मुझे लगा देती, मैं वहीं सेवा करने लगता हूँ। उसने मेरे हृदय में प्रीति की ज्योति जगा दी है। मुझे उस प्रीति की रोम रोम में स्फूर्ति पता चलती है, और उस हृदय में जगाई हुई ज्योत को सभी ओर प्रसारित करने के लिए मुझे माँ ने आदेश दिया है। वो मैं कैसे मानूँ ना। मेरा तो कोई निर्णय नहीं है, जो मेरे सामने आता है वो उससे प्रभावित होता है। मैं सेवा और प्रीति का केंद्र बन गया हूँ माँ के लिए। मेरा जीवन अभियांत्रिक, आंतरिक और बाह्य तीनों तरफ से सभी के लिए, व्यक्ति और समष्टि के लिए खुला हुआ एक केंद्र बन गया। मैं ना चाहकर भी किसी से मुख नहीं मोड़ सकता। माँ मेरे साथ हमेशा मुझे आगे बढ़ाती चली जा रही है। ऐसी है मेरी माँ। महाराज जी आगे कह रहे हैं, मैं तो अपने को माँ से कह रहे हैं महाराज जी, मैं तो अपने को हे माँ तुझ में मिटा देना चाहता हूँ। मैं सभी उच्च शक्तियों, व्यक्तियों को नमस्कार करता हूँ, पर मैं कुछ नहीं होना चाहता। मैं न ज्ञानी होना चाहता हूँ, न संत होना चाहता हूँ, न योगी होना चाहता हूँ, न सन्यासी होना चाहता हूँ। मैं तो केवल तेरा यंत्र बनना चाहता हूँ। किसी की बराबरी नहीं करना चाहता। मैं तुझ में डूब जाना चाहता हूँ। माँ, मैं तेरी शरण हूँ, तेरे में पूर्ण समर्पित हूँ। जन्म मरण का मुझे भय नहीं है। तू जहाँ भी मुझे ले जाएगी मैं चलूँगा तेरे साथ। जो जहाँ रखेगी मैं रहूँगा तेरे साथ। तू ही मेरा पथ है, तू ही मेरा पाथे है।
गंतव्य भी तू ही है माँ, तू ही तो सब करने वाली है। और कौन करता है मुझे पता है। मैं समझ गया कि तेरी लीला अपरंपार है। तू ही सब कुछ करती है, तू ही मुझ में बोलती है, तू ही मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। महाशक्ति माँ, तू मुझसे विलग नहीं है। मुझे ये आभास हो गया है। भगवान की सत्ता और मंगलमयी महाशक्ति में विश्वास साधन पथ की अमूल्य कुंजी। महाशक्ति माँ का अवलंबन ही अवरोह पथ का आधारशिला है। माँ का अवलंबन जो राम है, जो प्रभु है, जो परम सत्ता है, जो महाशक्ति है, उसकी कृपा और उसका अवलंबन हमारे पथ की आधारशिला है। हमें अपने को पूर्ण समर्पित करना होगा माँ में। माँ फिर हमें सहर्ष अपनी क्रिया कर सकेगी, हमें शुद्ध कर सकेगी, हमें निर्मल कर सकेगी, हमारी वृत्तियों को बदल सकती है वो, हमें परिवर्तित कर सकती है वो, और हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचा सकती है। वही भगवान है, वही परम सत्ता है, वही पुरुषोत्तम है, वही मेरी माँ है। महाशक्ति कृपा करती है, साधक में प्रविष्ट हो जाती है, उसे साधना पथ में स्वयं ले चलती है। हम चाहे न चाहें चलना, लेकिन वो बरबस हमको ले चलेगी, प्यार से, दुलार से, कभी ज़बरदस्ती से। उसके सभी ये इशारे हैं और सभी उसकी कोशिशें पर ये प्रयत्न हैं उसके कि वो हमें विकास की अग्रिम सीमा तक, अंत तक जरूर ले जाएगी, क्योंकि वो माँ है हमारी। माँ कभी ये नहीं दे सकती कि उसका बच्चा बीच में ही रुक जाए। माँ कभी भी बच्चे को बीच में रुकने नहीं देना चाहती, उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाएगी, उसको उसके जहाँ से उसकी का उद्भव हुआ है वहीं उसके घर में उसको पहुँचाएगी। ऐसी है ये साधना रूपी माँ। साधना में माँ का बहुत बड़ा हाथ है। वो प्रेममयी है, वो दयामयी है, वो ममतामयी है, लेकिन वो अन्याय नहीं करती किसी से। दयालु है, कृपालु है, लेकिन मार्ग में कभी भी गलत मार्ग पर चलने के लिए आपको उद्यत नहीं करेगी, आपको सही रास्ते पर ही ले जाना चाहेगी। हे माँ, आप ही तो विश्व जननी हैं, मूल प्रकृति हैं, ईश्वरी हैं। ईश्वर पुरुषोत्तम राम सभी आप हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय आद्या शक्ति भी आप ही हैं। त्रिगुणात्मक आप ही हैं, तीनों गुणों को रखती हैं। आप गुण रहित भी हैं, आप रूप रहित भी हैं, निराकार हैं, लेकिन समय समय पर अपने विविध प्रकार के रूपों को बदलती रहती हैं, और जब जिसका प्रयोजन होता है वैसे साकार रूप में प्रकट भी हो जाती हैं। आप सनातनी हैं, आप संसार के प्राणी मात्र में व्याप्त हैं, आप नित्य सत्य हैं। आपका तो अभाव किसी काल में भी नहीं हो सकता। ऐसी हैं आप। तो हम महाशक्ति माँ को का हाथ पकड़कर अपनी साधन यात्रा को भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। माँ को स्वामी जी ने स्वीकारा ही नहीं, अंत तक माँ का आंचल पकड़े रहे। स्वामी जी ने शरीर त्याग के कुछ समय पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने का माँ से आग्रह किया था, माँ जी से, कि अगर हो सके तो गंगा किनारे दुर्गा महासप्तशती का पाठ एक करवा दो। क्यों कहा था ये तो वो जाने, लेकिन
उनकी आस्था, उनकी भावना, उनकी अंतिम सांसों तक माँ उनके मुंह पर थी, माँ उनकी सांसों में थी, वो माँ की सांसों में थे। उन्होंने कहा भी है, माँ मेरे साथ है, माँ मुझ में है, मैं माँ में हूँ और मैं ही माँ हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा। कि ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आप ही स्वयं माँ बन गए थे। ऐसा हमारा साधना पथ है और ऐसा हमें हमारे गुरुदेव ने बताया है। धन्य है हम और धन्य है हमारे गुरुदेव। हमारा इतना सौभाग्य कि हमने ऐसा गुरु पाया है जो चमत्कारिक तो है ही, लेकिन स्वतंत्र है अपने विचारों में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपनी अनुभूतियों में, और जो सोचता है वही करता है, वही उसके लिए मार्ग है। और उसने माँ को ही अपना मार्ग बना लिया, माँ को ही अपना पथ बना लिया और माँ में ही रम गया है। महाराज जी के लिए और महाराज जी की माँ के लिए कितना भी कहें कम होगा, लेकिन कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। श्री राम।